अंशुल जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मार्केट में है इस समय, निफ्टी 28 साल बाद एक रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। वो ये है कि लगातार 5 महीने नेगेटिव क्लोजिंग। सर, लगता है अब फरवरी 27 को हम बैठे हैं, कल का दिन मंथली क्लोजिंग का, मैंने शो की शुरुआत में भी कहा था कि ये 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक एफ&ओ एक्सपायरी का, दूसरा मंथली क्लोजिंग का। सर, ये 1996 के बाद ऐसा होगा कि निफ्टी लगातार 5 महीने नेगेटिव में बंद हो, लग रहा है सर? सर अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। ये मंथली एक्सपायरी में इतना रिकवरी तो नहीं हो जाएगा कि मंथली चार्ट पे जनवरी की क्लोजिंग है 23,500। तो इतना 1,000 पॉइंट तो रिकवर होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब इसको क्या बोलेंगे, शेख बिल्कुल, चिल्ली का हसीन सपना ही है। बिल्कुल। तो नेगेटिव क्लोजिंग तो आ रही है। और मैंने लास्ट मंडे भी आपके शो में बताया था कि मैं डराना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है। आईटी अगर सपोर्ट नहीं करती है तो केवल बैंक निफ्टी के सहारे इस ब्रेकडाउन को बचाना बहुत मुश्किल है। टारगेट 21,280, जो जून लोकसभा चुनाव के दिन जो लो बना था 21,280, ये इसके टारगेट ओपन अप हो गए हैं। अब यहाँ से 3 दिन का वेट करूंगा। अगर 3 दिन में 22,600, 22,626 ये लेवल है, 22,626 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं आती है तो मेरी पुल बैक की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। फिर ये वन साइड नीचे स्लाइस थ्रू करते हुए निकल जाएगा। बहुत एक्सपेक्टेशन है मेरी। आज चूंकि मंथली एक्सपायरी है तो कहना मुश्किल है, बट एक दो सेशन में मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन है कि आईटी नहीं तो एफएमसीजी बाउंस कर जाएगा। बैंक निफ्टी तो फिलहाल रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, बट किसी तरीके से मतलब अंदर से गट फील है कि 22,625 के ऊपर हम 2 दिन में आके क्लोज कर लेंगे और थोड़ा सा पुल बैक एक्सटेंड करेंगे 23,050 तक। बट अगर अगले 2-3 दिन में ये स्ट्रेंथ नहीं आती है 22,626 के ऊपर, तो फिर इस बाजार को बचाना बहुत बहुत मुश्किल है। तो ये कल तक चाहिए अंशु जी, या ये मतलब 2-3 दिन 4 दिन का समय है हमारे पास कि मंथली क्लोजिंग निकल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्लोजिंग मिल जाए हमें? पर मंथली क्लोजिंग एज सच कोई वो वेटेज एटलीस्ट शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए नहीं रखेगा। मंथली हम फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में तो ये केवल एक करेक्शन के तौर पे देखना चाहिए आपको। जैसे जुलाई से लेके अक्टूबर 2023 का एक पीरियड हो गया, या अगर आप बड़ा पीरियड देखेंगे अक्टूबर 21 से लेके ये पूरा जून 23 तक पूरा साइडवेज फेज था। उसमें भी 3-3 महीने 2 बार ऐसा हुआ था, 3 बार ऐसा हुआ था जब हम नेगेटिव क्लोजिंग दिए थे। तो इस बार फिफ्थ 5 महीने की क्लोजिंग हो गई, क्योंकि रैली भी बड़ी थी ब्रेकआउट के बाद। तो मैं उसको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में करेक्शन मान रहा हूँ। बट ये करेक्शन फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बड़ा पेनफुल हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 21,281 बहुत बड़ा पेन हो जाएगा। तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि फिफ्थ डाउन मंथ है, एक पुल बैक बनता है और पुल बैक 22,625 के ऊपर बनना स्टार्ट होगा। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये रिक्लेम होगा 1 से 2 दिन में। तो मंथली क्लोज को अभी मैं इतना वेटेज नहीं दे रहा हूँ। हालांकि है वो नेगेटिव, बट 2 से 3 दिन के प्रोस्पेक्टिव से मैं मान रहा हूँ कि अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो फिर ये पुल बैक 15-20 दिन के लिए एक्सटेंड कर जाएगा 23,050 तक। और 23,050 भी आ जाता है तो बहुत आपको रिलीफ रैली मिल जाएगी। लार्ज कैप में 8-8 10-10% की अपमूव आ सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप में तो फिर भी मेरे को नहीं लग रही, लेकिन लार्ज कैप में एटलीस्ट रिलीफ मिल जाएगी आपको।